वेदों तथा श्रीमद् भगवद गीता के ज्ञान को सरल रूप में समझाने वाले हमारे चैनल सनातन धर्म ज्ञान गंगा में आप सभी का स्वागत है। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आप सभी को जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, सनातन धर्म ज्ञान गंगा चैनल की आज की वीडियो में हम लोग श्रीमद् भगवद गीता से अध्याय 10 के श्लोक 4 को भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। बुद्धिर्ज्ञानमसम्मोहः क्षमा सत्यं दमः शमः सुखं दुःखं भवो भावो भयं चाभयमेव च। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 4 में भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन के माध्यम से हम सब मनुष्य को यह सत्य बता रहे हैं कि हे अर्जुन, निश्चय करने की शक्ति, यथार्थ ज्ञान, असमूढ़ता, क्षमा, सत्य, इंद्रियों को वश में करना, मन का निग्रह तथा सुख दुख आदि भाव, हे अर्जुन, प्राणियों में ये नाना प्रकार के भाव मुझसे ही उत्पन्न होते हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए अध्याय 10 के श्लोक 4 को हम भगवान श्री कृष्ण जी की कृपा से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्ण। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, श्रीमद् भगवद गीता के अध्याय 10 के श्लोक 3 में भगवान श्री कृष्ण जी हम मनुष्य को यह सत्य बता चुके हैं कि हे अर्जुन, जब मनुष्य को तत्व ज्ञान प्राप्त हो जाता है तो ऐसा मनुष्य मुझ ईश्वर को अजन्मा, अविनाशी, अनादि आदि रूप में देखता हुआ यह सत्य देखता है कि इस ब्रह्मांड में ईश्वर के अतिरिक्त किसी अन्य की कोई सत्ता नहीं है। अर्थात जड़ चेतन में सब कुछ ईश्वर ही है, उनके अतिरिक्त अन्य कुछ भी नहीं है। उसी संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण जी आज अध्याय 10 के श्लोक 4 में हमें यह सत्य बता रहे हैं कि जो संसार के मनुष्यों में नाना प्रकार के भाव उत्पन्न होते हैं, जैसे निश्चय करने की शक्ति कि मैं ये काम कर दूंगा, यथार्थ ज्ञान जो सत्य ज्ञान है, असमूढ़ता अर्थात शंकाओं से रहित मन तथा सत्य आचरण, क्षमा, इंद्रियों को वश में करने की शक्ति अर्थात मन का निग्रह तथा कभी सुख का आना मन में, कभी दुख का आना, ये नाना प्रकार के भाव ईश्वर की प्रकृति अर्थात माया के कारण ही मनुष्य में उत्पन्न होते हैं। भगवान हमें यह सत्य समझा रहे हैं। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, आइए इसको हम थोड़ा और गहराई से सरल रूप में सुनने और समझने का प्रयास करते हैं। जय श्री कृष्णा। मेरे प्यारे कृष्ण भक्तों, जब मनुष्य ज्ञान युग के द्वारा अपने मन को अपने आत्मा का साक्षात्कार करवा लेता है तो वो ज्ञान की में यह सत्य बोलता है कि अहम ब्रह्मस्मि, मैं ब्रह्म हूँ और प्रकृति मुझसे अलग है, अर्थात ये शरीर मुझसे अलग है, क्योंकि ये शरीर प्रकृति ने रचा है और जो ब्रह्म शक्ति है अर्थात आत्मा है वो परमात्मा का अंश है। इसको कहते हैं द्वैत भाव, दो भाव, यानी परमात्मा अलग है और प्रकृति अलग है। मगर इससे ऊपर भी एक तत्व ज्ञान है जो भक्त को प्राप्त होता है। वो कब प्राप्त होता है? जब मनुष्य ज्ञान योगी बनने के बाद भी अर्थात आत्मा के साक्षात्कार के बाद भी अपने मन और आत्मा से, अपने परमात्मा से, उनसे मिलन की करुण पुकार करता है तो परमात्मा ऐसे योगी को, ऐसे भक्त को तत्व ज्ञान प्राप्त कर देते हैं। तत्व ज्ञान का अर्थ यह होता है कि वो मनुष्य द्वैत भाव से अद्वैत भाव में आ जाता है। अद्वैत भाव क्या है कि प्रकृति, जड़ और चेतन दोनों एक है, उसमें कोई फर्क नहीं है। जैसे एक मनुष्य के दो हाथ होते हैं, वैसे ये परमात्मा की दो शक्तियां हैं। एक में चेतन तत्व है, ऊर्जा है, प्रकृति रूपी परमात्मा की शक्ति में वो बीज है जो ऊर्जा पाकर इस सारे ब्रह्मांड की, सारी सृष्टि की और नाना प्रकार के योनियों के मनुष्यों की रचना करती है। तो दोनों ही शक्तियाँ परमात्मा की हैं। अब भगवान जो आज के श्लोक में यह सत्य बता रहे हैं कि जो नाना प्रकार के, भिन्न भिन्न प्रकार के मनुष्य के अंदर भाव उत्पन्न होते हैं वो भी मेरे कारण है। क्यों? क्योंकि पर भगवान हमें यह सत्य बताना चाहते हैं कि एक परमात्मा के अतिरिक्त किसी ने की सत्ता है ही नहीं, जो कुछ है सब परमात्मा ही है। तो प्रकृति में जो ये 3 गुण है, सत्य, रज, तम, ये भी मैं ही हूँ। क्योंकि ये जो जिंदगी में मनुष्य के जितने भी भाव उठते हैं इनका कारण केवल ये 3 गुण ही है। हर भाव किसी न किसी गुण से प्रेरणा लेकर ही हमारे मन में उत्पन्न होता है। तो भगवान कहते हैं जो सात्विक गुण है, राजसिक गुण है और तामसिक गुण है, इसके द्वारा जो उत्पन्न भाव हैं वो भी मेरे कारण ही उत्पन्न होते हैं। इस सत्य को समझिए। इससे अगले श्लोक में भी भगवान हमें यही भाव बताने वाले हैं। ईश्वर आप सबका कल्याण करें, आपका दिन शुभ हो। जय श्री कृष्णा। जय श्री